आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है? आते हैं लड़की को देखने, आते हैं, आ जाते हैं। तो हमने तो देखा कई बार जब लड़के वाले देखने जाते हैं, अब लड़की के पिता को पता चला लड़के वाले आ रहे हैं तो खूब व्यवस्थाएं करता है, बहुत व्यवस्थाओं को जुटाता है। व्यवस्थाएं किया, 5-10 हजार रुपए खर्चा कर दिया, माला मंगाई, मिठाइयाँ मंगाई और भी खाने पीने की अच्छी वस्तुएं मंगाई। और जब लड़का आता है, और लड़का जब आता है आकर के देखता है लड़की को, तो आजकल के लोग, अब आपके यहाँ क्या सिस्टम है नहीं पता, लेकिन चेहरा देखते हैं लड़की का और उसके बाद लड़की का पिता पूछ रहा है कि हमारी बिटिया आपको कैसे लगी? तो तुरंत नहीं बताते, तुरंत न बताकर कहते फोन से बता देंगे कि लगी कैसी, फोन से बताएंगे कि लगी कैसी। अच्छा, फिर घर गए, घर गए, लड़की का बाप पूरे दिन प्रतीक्षा करता रहा कि कब फोन आए, कब फोन आए, कब। अब फोन आ कब रहा है? रात 11 बजे फोन की घंटी बज रही है। रात 11 इंच लंबी होती तो विवाह कर लेते, लेकिन 1 इंच छोटी निकल गई, इसीलिए हम रिजेक्ट करते। आपके यहां भी अगर ये सब हो रहा हो तो इस क्रिया को झटपट समाप्त कर देना, क्योंकि कहीं 1-2 इंच के चक्कर में सीता हाथ से निकल गई, राधा हाथ से निकल गई और सुपड़खा घर में चली आई, तो समझ जाना कि आपका लोक परलोक दोनों बना देंगी, लोक परलोक दोनों ही बना देंगी। कहीं 1-2, और जो ज्यादा ये सब करते हैं ना, उनके साथ घटनाएं भी ऐसी ही होती। चाहते हो कि आपके घर में सीता आए, आपके घर में रुक्मणी जैसी बहू आए, तो क्या करिए? सबसे पहले ये दहेज की प्रथा को समाप्त करिए, क्योंकि दहेज की प्रथा ने न जाने कितने बेटियों को गर्भ में ही समाप्त कर दिया। आपके यहां चलता है कि नहीं चलता है? दहेज चलता है, तो इस कार्य को झटपट समाप्त कर दीजिए। न जाने कितनी बेटियों को गर्भ में समाप्त कर दिया गया। यदि चाहते हो आपके घर लक्ष्मी पधारे तो स्वयं भी वैसे ही आचरण करिए, लक्ष्मी तो तभी आएंगी। और यदि केवल दहेज की मांग रहेगी, केवल दहेज की आशा लगी रहेगी और 1-2 इंच के चक्कर में फंसे रहेंगे, तो कदाचित ये उम्मीद मत करना कि आपके घर सीता और लक्ष्मी ही आएंगी। फिर तो समझ लो जो होना है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पहला सूत्र लिख लीजिए, घर में लक्ष्मी कब? अब उन्होंने मांगा क्या? कर्दम ऋषि ने कहा हमारी जो पत्नी हो घर को बनाने वाली हो, बिगाड़ने वाली ना हो। और जैसे ही सुना उन्होंने कहा, आशीर्वाद दे दिया, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। और मनु जी वहां पर अपनी बेटी देवहूति को लेकर पहुंचते हैं। देवहूति जी सदाचारिता, बड़ी सुंदर आचरण से परिपूर्ण हैं, और कर्दम ऋषि के साथ माता देवहूति का विवाह होता है। कितना सुंदर सूत्र है। पहले राजघराने की बेटियां झोपड़ी में रहने वाले महात्माओं से ब्याही जाती थी। क्यों? क्योंकि पहले विद्वत्ता देखी जाती थी, पहले कुल देखे जाते थे, घर का मान सम्मान देखा जाता था, विद्वत्ता देखी जाती थी, लड़के की योग्यता देखी जाती थी। लेकिन बाहरे कलिकाल आज न कुल देखा जाता है, न वंश देखा जाता है, न किसी की मान मर्यादा देखी जाती है, न लड़के की कोई योग्यता देखी जाती है। क्या देखा जाता है? इशारा कर दो, हाँ इशारा कर रहे हैं लोग, पैसा, केवल पैसा। जिनके यहाँ कैसे आया है इससे कोई मतलब नहीं, जिनके यहाँ जितने में सौदा पट जाए, जिनके यहाँ जितने धन है, कैसे आया इसकी कोई उम्मीद नहीं, बस बिटिया का विवाह कर दिया। और इसीलिए सब वर्ण शंकर ही पैदा हो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं निवेदन कर रही थी, माता देवहूति ने इतनी सेवा की कर्दम ऋषि की। प्रायः ऋषि समाधि में रहते थे।